नमस्ते दीदी। बोलो क्या काम है। मैंने फ़ोन किया था, आपने फ़ोन नहीं उठाया। वो मैं बिजी हूँ। दीदी मुझे तनख्वाह चाहिए थी। अगले मंथ आपने मुझे तनख्वाह नहीं दी थी और मेरी माँ बहुत बीमार है। अगले मंथ की और इस मंथ की मुझे तनख्वाह दे दीजिए। अच्छा, हाँ कितनी दीदी। छुट्टियां तेरी इस महीने? इस महीने तो दीदी मेरी सिर्फ 2 ही छुट्टियाँ थी, जो भी मैंने आपसे पूछ के ली थी और मैंने बड़ी दीदी से पूछ के छुट्टी ली थी। ओके, तेरी सैलरी कितनी है? हाँ, 3000। ही ले 2000। दीदी 2000 बहुत कम है और मेरे पिछले महीने की तनख्वाह भी नहीं है इसमें तो, और इस महीने की भी पूरी नहीं है दीदी। इसका क्या करूंगी मैं? बहुत कम है ये पैसे। अब तू मुझे बताएगी क्या सही है क्या गलत है। एक तो तू इतनी छुट्टियां करती है, तेरे रहते हुए मुझे खुद काम करना पड़ता है, कभी कभी तो खुद खाना बना के खाना पड़ता है मुझे। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे लगता है कि मैं तुझे पूरे पैसे दूंगी? दीदी आप तो यहाँ पे अपने आप खाना बना के खा भी सकती हो, और मेरे घर में सिर्फ माँ है, वो भी बीमार माँ है। इधर आ ना, वो तो बना के भी नहीं खा सकती। इधर आ। क्या बोला तूने? मैं अपने आप खाना बना के खा सकती हूँ। जब मैं अपने आप ही खाना बना के खा सकती हूँ तो मैंने तुझे क्यों रखा है? तेरी शक्ल देखने के लिए या फिर तुझे फ्री के पैसे देने के लिए? दीदी फ्री का पैसा तो कोई लेता भी नहीं है, और एक छुट्टी तो बड़ी दीदी ने मुझे खुद दी थी, क्योंकि आप दोनों कहीं गए हुए थे, और एक छुट्टी मैंने खुद ही ली थी, मुझे क्योंकि डॉक्टर के पास जाना था अपनी माँ को लेके। एक बात बताऊं, मेरी जो बड़ी दीदी है ना बहुत भोली भाली है, इसलिए तो उन्हें मक्खन लगाती रहती है। लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, समझी? जितना तेरा बनेगा उतना ही दूंगी। 1 रुपया फालतू नहीं देने वाली मैं, इतनी दानदाता नहीं हुई हूँ अभी मैं। दीदी कम से कम इस महीने की तो दे दो पूरी तनख्वाह। यहाँ से ना मेरा घर चलेगा, इससे ना मेरी माँ का इलाज होगा। पैसे दे, चल निकल यहाँ से, और दीदी, काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं दीदी ऐसा मत कीजिए, मेरे से क्या गलती हुई है? इस महीने की तनख्वाह तो दे दीजिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। दी ना, 4000 रुपए जितने बनते हैं उतने ही दूंगी। दीदी 4000 से कुछ नहीं होता। 10,000 की तो मेरी माँ को ऑक्सीजन लगेगी और उसकी दवाई अरे तो मेरी बात सुन, जाके डबल काम कर, तब जाके 10,000 कमाएगी। वरना जैसी तेरी हरकतें है ना, 10,000 क्या तुझे 4,000 भी कोई ना दे। एक तो तू महीने में 10 बार छुट्टियां करती है और काम भी इतना गंदा करती है ना, तेरे काम करने के बाद भी मुझे काम करना पड़ता है। डस्टिंग ऐसी करती है आधे धूल रह ही जाती है, बर्तन ऐसे साफ करती है आधा झूठा उनमें रह ही जाता है। पता नहीं कहाँ ही दिमाग रहता है तेरा। मैं पूरी सफाई करती हूँ और मैं अपने हक का ही तो ले रही हूँ, अपनी मेहनत का ही तो पैसे ले रही इधर हूँ। आना, पैसे चाहिए ना? तू नहीं आएगी? तुझे क्या लगता है मैं उधर नहीं आ सकती? हाँ, क्या बोल रही थी? हक्का ले लिया। तुम जैसे गरीब गंदी नाली के कीड़े मकोड़े होते हो, समझी? दीदी हम तो आपकी बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन हम गरीब कर ही कह सकते हैं। कहीं पर भी नौकरी के लिए जाते हैं, किसी के इल्जाम में हम निकाले जाते हैं। तुझे नहीं लगता तू बहुत ज्यादा बोल रही है? हाँ, क्या समझती है खुद को? जितने पैसे दे रही हो उतने रख ले, और वैसे भी तू मेरे घर की काम वाली है, मालकिन नहीं है जो तेरे तेवर सहूंगी मैं, समझी? अपनी औकात में रहना है तो रह, बने शहर से ऐसा विदा करूंगी ना जिंदगी भर आ नहीं पाएगी। घर की तो बात दूर है। क्या करिए नेहा? दीदी कितनी झूठी औरत है ये, मुझसे बहस कर रही है। आपको पता है इसकी महीने की सैलरी 3000 बनती है, 5-6 दिन ये लेट आई है सुबह, और तो और 2 दिन इसने छुट्टी कर रखी है, और इसके रहने के बाद भी मुझे आधा काम करना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए काटे मैंने इसके, तो इसलिए मुझसे लड़ रही है। सही तो करा नेहा ने, क्या बुरा करा? तुम डिजर्व करती हो यही। मेरी आज इसी घर से है दीदी। अब अगर यहाँ से मेरे को पूरे पैसे नहीं मिलेंगे तो अपनी माँ का इलाज नहीं कर पाऊंगी, और मेरी माँ आईसीयू में भर्ती है। हे दीदी ऐसा मत भगवान। कीजिए, मेरी माँ है तो मैं हूँ। अगर मैं अपनी माँ को ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ इधर देख, मेरी माँ को कुछ हो। ओए कम से कम पैसों के लिए अपनी माँ के बारे में तो ऐसा मत बोल। कितनी झूठी औरत है ये। मैं झूठ नहीं बोल रही दीदी। हाँ अच्छा, हाँ आपको विश्वास नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, एक सेकंड, ये देखिए, हो गया दीदी विश्वास। चल चुप कर, तुझ पे विश्वास होगा? अगर तेरी माँ की ऐसी हालत है भी ना तो हमें कोई लेना देना नहीं है, ना तुझसे ना तेरी माँ से। कल मरे सो अभी मर जा। क्यों दीदी? सही बोल रही है ना? भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। हम मुझे मेरी सैलरी दे दीजिए, मेरी मुस्कान। तनख्वाह दे दीजिए, मैं ताकि अपनी माँ का इलाज कर सकूं। इधर आ, चल नहीं ऐसे खड़ी हो। मैं बात करती हूँ। देखो मुस्कान, जो भी लेन देन होता है पैसे वैसे का, वो नेहा संभालती है। अगर तुमने छुट्टी करी है तो एक्सेप्ट करो, सिंपल सी बात ये है। और हाँ, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। मुस्कान अब तुम जा सकती हो। रुक,
हाँ पता था मुझे। इसी घर से आज थी दीदी मुझे। ये ले तेरे 2000 रुपए, पकड़। मुस्कान, वैसे ना मेरे पास एक साड़ी है, मैं उसको फेंकने वाली हूँ, तुम ले लो। नहीं चाहिए दीदी, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अरे मैं दे रही हूँ ना, वैसे मैं उसको फेंक दूंगी, इससे अच्छा तुम यूज कर लोगी। अरे नहीं नहीं दीदी। ओए सुन, मेरी बहन जल्दी किसी पे एहसान नहीं करती है। और तुझे क्या लगता है हम तुझे नया कपड़ा देंगे? बिल्कुल भी नहीं, फटी पुरानी होगी, रख लेना। मुझे क्या, कुछ भी कर रहे हैं। ये ले पकड़, चलती हूँ। अब जा जल्दी। और हाँ, नजर मत आ जाना मेरे घर के आसपास। चल निकल, मैं धक्के मार के बाहर तक जा। छोड़ के आऊंगी। अच्छा हुआ, कितनी बदतमीज लड़की थी ना दीदी। अच्छा हुआ इसे काम से निकाल दिया मैंने। अब हम ना कोई ऐसी काम वाली हायर करेंगे जो हमारी सारों पे नाचे और 1 मिनट भी लेट ना हो, ठीक है? ठीक है। कितने पैसे, क्या करूँ, कहाँ से इलाज करूँ इतने पैसों का? साड़ी का ही क्या करूँगी मैं? पैसे फिर पर्चे कैसे? मुस्कान, मुझे पता है तुम बहुत खुददार हो। अगर मैं तुम्हें ऐसे पैसे देती तो तुम नहीं लेती। मैंने तुम्हें पैसे इसलिए दिए ताकि तुम अपनी मम्मी का इलाज कर लो। और हाँ, अगर तुम्हारे पास हो जाए पैसे तो मुझे दे देना, वरना ना देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हे भगवान, तो एक पल के लिए ये समझ बैठी थी कि उन दीदी की तरह ये भी चैरिटी निकलेगी। ये मुझे नहीं समझेंगी, लेकिन अब पता चला इन्होंने मुझे समझा, इन्होंने मेरा साथ दिया। भगवान को हमेशा ऐसे खुश रखना।